नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक घरों में पानी पहुंचाने नगर निगम प्रशासन की कवायद जारी है। महापौर नीरज पाल के दिशा निर्देश पे नगर निगम के जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे द्वारा लगातार विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि प्रत्येक घरों तक सुचारू रूप से पानी पहुंच सके। चूँकि अब गर्मी का मौसम शुरू होने को है। अब हर वर्ष गर्मी में एक मौसम के दौरान देखा जाता है कि लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। तो इस वर्ष क्या स्थिति है? हालांकि अभी 2 दिन पूर्व ही नगर निगम की एमआईसी में एक निर्णय लिया गया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है आम लोगों के हितार्थ की निगम क्षेत्र के वैशाली नगर, सुपेला, खुर्सीपार और कैंप में 4 नई पानी टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इन पानी टंकियों के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है, इससे लोग कितने लाभान्वित होंगे, इस तमाम तरह की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है केशव चौबे जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। चौबे जी, मीटिंग में अभी जो आप लोगों की मीटिंग एमआईसी की सभा संपन्न हुई है, उसमें 4 स्थानों पर पानी टंकी निर्माण करने की बात स्वीकृत हुई। जी जी। इसकी क्या मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? असल बात अमृत मिशन की जो पाइपलाइन जो कार्य पूर्व में किया गया था, वो घर घर पानी पहुंचाने की जो योजना थी वो लगभग पूरी नहीं हो पाई थी। कुछ क्षेत्र में जैसे कैंप, खुर्सीपार, सुपेला, इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर पाइपलाइन बिछी नहीं थी। तो इसके एवज में एमआईसी बैठक में महापौर नीरज पाल जी की अध्यक्षता में यह कार्य किया गया कि कैंप, सुपेला, खुर्सीपार है ना, तो यहाँ पर हम लोग पाइपलाइन बिछाएं और जो हर घर में पाइपलाइन बिछा करके लोगों को शुद्ध पेयजल प्रदान करें। यह एमआईसी बैठक में तय किया गया है। और आने वाले समय में 1 वर्ष की लगभग इसमें 1 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया तो इतना बड़ा कार्य है, तो 1 वर्ष का इसमें टेंडर की प्रक्रिया है लगेगा। लेकिन आने वाले समय में लोग जो पेयजल से जूझ रहे हैं, पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान, उसका निराकरण 1 वर्ष के भीतर तत्काल निगम प्रशासन के माध्यम से कर दिया जाएगा। क्योंकि चौबे जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हाल के कुछ वर्षों में नगर निगम क्षेत्र में कई स्थानों में नई पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है। तो इन पानी टंकियों के जरिए जो जिन स्थानों में अभी पानी टंकियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, उन क्षेत्रों के रहवासियों को जो पिछली बनाई गई पानी टंकी है उसके जरिए पानी नहीं पहुँचाया जा सकता था। असल बात इसमें एक परेशानी है महोदय जी, कि कई लोग जिसके यहाँ पानी पहुँचाने का जो निगम प्रशासन द्वारा कार्य किया गया था, लोग बीच बीच में पंचर कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, फोड़ दिए हैं, अपनी मर्जी से गड्ढा कर दिए हैं, जिसके कारण गंदा पानी या मिक्सिंग पानी या नाली का पानी बार बार आप लोगों के माध्यम से या फिर प्रेस के माध्यम से ये समस्या सुनने के लिए आती है। इसमें कुछ पब्लिक को भी निगम प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग मोटर लगा के पानी भर रहे हैं, कई लोग गड्ढा खोद के पानी भर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हमको 10 मीटर या 20 मीटर हमको पाइपलाइन 40 मीटर पाइपलाइन बिछानी है, तो बीच में हम उतना प्रेशर उसमें तेज़ी से जाएगा। लेकिन बीच में लोग क्या है, अवैध कनेक्शन खोद दिए हैं। इसके कारण लोग गंदा पानी या मिक्सिंग पानी या बीमार जो बता रहे हैं डायरिया, मलेरिया, इससे ग्रसित हो जाते हैं। इसके कारण निगम प्रशासन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जन सहयोग पब्लिक का हमें प्राप्त करना होगा या निगम को इन्हें देना होगा, तभी पेयजल से समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि चौबे जी, जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है कि लोग प्रदूषित पानी का सेवन करते हैं, क्योंकि कई स्थानों में ये भी देखा गया है कि जो नालियों के बीच से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन गुजरी, इन्हीं की वजह से ज़्यादातर स्थानों में बीमारियां फैलती है, डायरिया जैसी। ऐसे हाल में भी केस आए हुए। तो इन पाइपलाइनों को नालियों से निकाल कर अन्य स्थानों में शिफ्ट करने को लेकर किसी तरह की कार्य योजना क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो पाइपलाइन है पेयजल सप्लाई की, उन नालियों के बीच से होकर गुजरती है। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले, मतलब 15-20 दिन पूर्व में जल विभाग की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी। इसमें हमारे तरफ से आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि जितने भी नाली के ऊपर या गंदगी के ऊपर जो भी पाइपलाइन बिछी हुई है या बिछाई गई है, उसको तत्काल वहाँ से हटा करके जीआई पाइप के माध्यम से अलग से पाइपलाइन बिछाई जाए, ताकि आम जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। अभी पूर्व 15 दिन पहले ही हमारे द्वारा मीटिंग रखी गई थी और अधिकारियों ने हमें समय सीमा दी है कि हम 6 महीना के अंदर, मतलब क्योंकि निगम प्रशासन का ये जो श्रमिक क्षेत्र है, श्रमिक बेल्ट है, वहाँ अधिकतर क्या है
पूर्व में ऐसा कार्य किया गया था, तो उसको अधिक से अधिक पाइपलाइन को हटा करके जो सड़ गई है, कई तो 20 साल 30 साल 25 साल से साठक समय से भी पूर्व में भी पाइपलाइन बिछी है। ऐसा नहीं निगम प्रशासन बनने सन 2000 से बिछी है, पूर्व में भी पाइपलाइन सड़ गई है। तो उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां, या सफाई भी उसका एक कारण है, साफ सफाई का भी एक कारण है। तो सफाई के एवज में भी इस प्रकार की बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इसके लिए निगम प्रशासन और हमारे महापौर नीरज पाल जी लगातार सक्रिय हैं और लगातार जनहित में वे कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि चौबे जी, देखा जाता है कि हर वर्ष गर्मी में निगम प्रशासन द्वारा ये दावा किया जाता है कि लोगों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, हर घर घर तक पानी पहुंचेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर कहा जाए 40% जो भाग है आबादी है वो पानी के लिए परेशान रहती, विशेषकर सुपेला खुर्सी पार कैंप क्षेत्र के लोग। तो इन स्थानों के लोगों के लिए इस वर्ष भी गर्मी प्रारंभ होने की कगार पर है, तो लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए किस तरह से आप लोगों द्वारा कार्य योजना बनाई गई है? देखिए, इसके लिए निगम प्रशासन कटिबद्ध है, लगातार सक्रिय हैं कि लोगों को किसी प्रकार की बीमारियों का सामना करना ना पड़े। इसके लिए अधिकारियों द्वारा लगातार आने वाला जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें गर्मी है, उसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मेरे द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लोगों को पेयजल, शुद्ध जल लोगों को मिल सके और किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा ना हो। ये निगम, अब मान लो जहाँ पर पाइपलाइन नहीं बिछी है वहाँ पेयजल के टैंकर के माध्यम से पेयजल वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। क्योंकि 77 MLD फिल्टर प्लांट है, उसमें भी आए दिन खराबी होती है, पानी सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों तक पानी नहीं पहुंचता। हालांकि ऐसी स्थिति एक दो दिन तक निर्मित रहती है। तो ऐसी स्थिति बार बार ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए किस तरह की योजना बनाई गई? देखिए, असल बात पाइपलाइन बहुत पुरानी है। मैं एक बार नहीं, आपको पुनः एक बार और इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। पाइपलाइन पुरानी थी, अमृत मिशन का कार्य हुआ है, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से कहा जाए या अधिकारियों के लापरवाही के माध्यम से कहा जाए, हर वार्ड में पाइपलाइन नहीं बिछी थी। कुछ वार्डों में पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य अवरुद्ध हो गया था, चाहे रुक गया था, और हर वार्ड में कार्य नहीं हो पाया था। तो उसके माध्यम से हम लोग आने वाला 4 टंकी जो बना रहे हैं जनहित के लिए, तो ताकि जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। और मान लो जहाँ पर पेयजल की परेशानी है या किल्लत है, वह हम लोग टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चौबे जी, अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूँकि कई ऐसे भी हितग्राही हैं जो पानी तो लेते हैं और मोटर पंपों से पानी भी जिनके द्वारा चोरी की जाती है, लेकिन कई हितग्राहियों जो ये भी ऐसे भी हैं कि जिनके द्वारा जल कर की राशि नगर निगम में प्रदान नहीं की जाती और ना ही नगर निगम के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जी, ये तो बहुत आपने सत्य बात कही है, क्योंकि निगम प्रशासन में कई पास कॉलोनियाँ हैं, कई कॉलोनियाँ हैं। उसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस के माध्यम से मैंने इसको कहा था कि जहाँ पास कॉलोनी, जहाँ मीटर भी नहीं लगी है और बिना मीटर के लोग अपने मर्जी से ही अपने अधिकारियों की मिली भगत कहा जाए, मैं सीधा स्पष्ट कहूँगा, क्योंकि मैं जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया हूँ, तो मैं जनता के हित में ही बात करूँगा। ये अधिकारियों की मिली भगत से कुछ कॉलोनियों में वो उनकी मिली भगत के कारण यह सब कार्य हो रहा है, जिसके लिए आयुक्त एक निष्पक्ष कमेटी बनाए, महापौर एक निष्पक्ष कमेटी बनाए, और जो हमारे निगम प्रशासन को जो आर्थिक क्षति हो रही है, जो राजस्व की हानि हो रही है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए एक समिति बनाएं और उस कड़ी कार्रवाई जो दोषी अधिकारी है उसको पर किया जाना चाहिए, तत्काल की जानी चाहिए, ताकि हमारे निगम प्रशासन की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और आम जनता को पेयजल, जो शुद्ध पेयजल लोगों को प्राप्त हो सके। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे जी, जिन्होंने जलापूर्ति को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दी, किस तरह से पानी के मीटरों को लगाए जाने की जानकारी उनके द्वारा दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि कुछ अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से कुछ स्थानों पर पानी की चोरी भी की जाती है, पानी के मीटरों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। अधिकारी स्वयं धरातल में उतरने की बजाय अपने अधीनस्थों को उतार देते हैं, जिनके द्वारा पूरी लापरवाही बरती जाती है। साथ ही चौबे जी द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि इस वर्ष गर्मी में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, पानी के लिए वैकल्पिक रूप से व्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। वहीं जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे का ये भी कहना है कि नगर निगम क्षेत्र की पॉश कॉलोनियों, होटल
व्यावसायिक परिसर, मॉल आदि में भी पानी के अवैध कनेक्शन हैं, जिनकी जांच किए जाने की ज़रूरत है। नगर निगम के जल कार्य विभाग के अधिकारी इस ओर से पूरी तरह से उदासीन बने हुए हैं। इनकी वजह से नगर निगम के राजस्व को क्षति पहुंच रही है, जिसकी तत्काल जांच किए जाने की ज़रूरत है, जिसका लाभ आने वाले समय में, आने वाले 1 वर्ष के उपरांत लोगों को प्राप्त हो सकेगा। लेकिन अभी लोगों को पानी की परेशानी से बचाना है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है गर्मी के दिनों में पानी को लेकर लोग सुबह से लेकर रात तक हलाकान रहते हैं, टैंकरों का इंतजार करते हैं, महिलाएं घर के छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं। तो इस वर्ष ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। पानी की सुचारू व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने, घर घर तक पहुंचाने नगर निगम का जल कार्य विभाग जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।